ज़रा साहिबा आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। मुझे बताएं कि ये हुकूमत जो है उसकी तैयारी है, $8 अरब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं आप टू पे द कॉस्ट ऑफ दीज मिलिट्री ट्रायल्स। यूरोपीय यूनियन की तरफ से बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है। आप लोगों ने थिंक थ्रू किया था, इसहाक डार साहब ने, हमारे जो वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं यूरोपियन कैपिटल्स में, उनसे फीडबैक लिया था, उसके बाद ही ज़ाहिर है ये किया होगा, मेरा गुमान यही है। देखिए, मैं जैसे कि बात कर रही थी, मेरी बात बीच में रह गई कि 9 मई एक ऐसा वाक़या है जो कि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ। ये एक सोची-समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, हमारे शोहदा की जो यादगारें हैं, उनको मस्मार किया गया और उसके बाद ये एक ही वक़्त में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे ये हमले हुए। सोची समझी स्कीम के तहत उनकी वीडियोस बनाई गई, इनके अपने लीडरान के जो उन्होंने कहा हुआ था उसकी वीडियोस चलाई गई। उन्होंने अपनी वीडियोस खुद बना बना के इनके लोगों ने लिखाई कि किस तरह वो आग लगा रहे हैं, किस तरह वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से। और इनके लीडर ने खुद ये कहा हुआ है कि मैंने कहा था कि जाके GHQ पे पुरअमन एहतजाज करना। और पुरअमन एहतजाज, ठीक है, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन उससे पहले ज़मान पाक में बैठ के उन्होंने नौजवानों की जिस तरीके से ज़हन साज़ी की, जिस तरीके से उनको बताया कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जिस तरीके से उनको ज़हनी तौर पे तैयार किया वायलेंस के लिए, जिस तरीके से इंसाइटमेंट टू वायलेंस पहले यहाँ बैठ के की गई और फिर उसके बाद एक नमूना भी उसका ज़मान पाक में दिखा दिया। जब पुलिस आई तो उसके ऊपर आंसू गैस भी इस्तेमाल की गई। उसके बाद शज़रा साहिबा, I'll repeat my question. उसका कोई आपको नतीजा नहीं निकलेगा। जी शज़रा साहिबा, मैं I'll repeat my question. ये बात नहीं है, ये मौक़िफ़ आपका है, रहा है, हुकूमत का है। वायलेंस हुई, सब ने देखा, वीडियोस बनी, सब कुछ मालूम है और मौजूद है। आपका जो ये मौक़िफ़ है, इसको यूरोपीय यूनियन बाय नहीं कर रहा। मेरा सवाल प्रिसाइजली यूरोपीय यूनियन के मुतल्लिक़ है। क्या आप GSP+ स्टेटस के हवाले से जब वो धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, आर वी रेडी टू पे दैट प्राइस और नॉट? देखिए, ये धमकी क्या उनकी कहाँ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है नहीं होती है, हम देख लेंगे। और ऑब्वियसली एज अ कंट्री हमने अपने सारे इंटरेस्ट्स को वॉच करना है और डिप्लोमेसी इज अ वेरी डेलिकेट गेम। उसको बड़ी डेलिकेटली और तरीके के साथ इंसान को करना पड़ता है। हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच करना, अपनी सॉवरेनिटी को वॉच करना। हमारी फौज हमारी तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। अगर हमारी फौज की तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो उन हमला आवरों को हम दहशतगर्द ही कहेंगे और हम उनको दहशतगर्द Nobody is saying कि आप उनको ना कहें, nobody is saying कि आप उनको सज़ा ना दें। मेरा सवाल आपसे, चले मैं आपके पास वापस आता हूँ कि ज़ाहिर है कि उनको सज़ा जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनका, यूरोपीय यूनियन ने भी आपको ये नहीं कहा, यूरोपीय यूनियन ने भी आपको ये नहीं कहा कि आप उनको ट्रायल ना करें, ये नहीं कहा कि आप किसी भी शख्स को उसके जुर्म की सज़ा ना दें। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपने इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के सिग्नेटरी हैं और ये वो की डॉक्यूमेंट है जिस पर अमल दरामद के ज़रिए आपको GSP+ स्टेटस मिलता है। और इसका आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो भी सिविलियंस हैं या कोई भी शख्स है उसको राइट टू फेयर ट्रायल, ओपन एंड पब्लिक ट्रायल, जहाँ पर उसको हक़ के दिफा मौजूद हो, और जो भी क्रिमिनल नौयत के केसेस हैं उनकी जजमेंट तफसीलन जारी की जानी चाहिए। ये मुतालबा है उनका भी। ये मुतालबा नहीं है कि किसी भी शख्स ने अगर कोई जुर्म सरजद किया है तो उसको सज़ा ना दी जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल करने में कोई भी सियासी जमात में समझती हूँ कि इस बात को ज़्यादा इनकरेज भी नहीं करना चाहिए, पसंद भी नहीं करेगी। और हमेशा सबका, सियासतदानों का और बाकी अवाम का यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें होती हैं, चंद ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसके आई डिड नॉट वांट कि मैं इंटरप्ट करूं इतना अर्ली इनटू व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आपके अहम तरीन वुज़रा जो हैं वो हर टेलीविज़न चैनल पर, हर टॉक शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बहुत मज़े लेकर ये बात करते हैं कि ऐसा डंडा चलना है, ये होना है, मिलिट्री कोर्ट्स में मज़ा आ जाएगा, इमरान खान। ये तो आप किस तरह कह रही हैं कि आप लोगों का मौक़िफ़ नहीं है? आप लोग, यू आर वेरी मच सपोर्टर्स ऑफ ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट ऑफ द सिविलियंस। मैं जैसे कि अर्ज कर रही थी
चंद ऐसे वाकयात होते हैं, मुझे नहीं पता कि कोई मजे लेके कहता है या नहीं लेके कहता, लेकिन चंद ऐसे बहुत संगीन वाकयात हो जाते हैं जिनको कि बाकी चीजों के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये वही चीज है। दिस इज वन ऑफ द मेनी इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक अपनी मिसाल आप होते हैं जो कि हिस्ट्री में पहले, और 9 इंसिडेंट उन्हीं इंसिडेंट्स में से एक है। शजरा साहिबा, हुकूमत के और अपोजिशन के मुज़ाकरात अब बाकायदा शुरू हो गए हैं, आपके लोग भी इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम खुले दिल के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की गई है कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केसेस वो एजेंडे का, मुज़ाकरात का किसी तौर हिस्सा नहीं होंगे। कैन यू कन्फर्म दैट? और अगर ये बात है तो लगता ही है कि फिर इट्स अ नॉन स्टार्टर। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बड़ी अच्छी बातें मुझे अभी लगी, आइन की बातें हो रही हैं, कानून की बातें हो रही हैं, और साथ ही कहा जा रहा है कि गैर आइनी तरीके से निकाला गया इमरान खान को, तो एक दफा आइन पे दोबारा नजर डालें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी तरीका ही होता है प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। हाँ, आइनी तरीके के बाद जो इन्होंने किया कि इन्होंने कहा कि हम असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, वो गैर आईनी कदम उठाने की कोशिश की गई थी पीटीआई की तरफ से, जो कि उनको नहीं उठाने दिया गया। और उसके बाद इनके अपने, जैसे कि आपने खुद पॉइंट आउट किया, ये सारी चीजें सिविलियंस के ट्रायल बड़ी इमरान खान खुद कहते रहे कि हाँ कुछ ऐसे जगह होती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हमें सिविलियंस के ट्रायल करने चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, और इनके हुकूमत में होते रहे। आज इनको इंटरनेशनल अपनी कमिटमेंट्स और सारा कुछ याद आ जाता है, लेकिन जिस वक्त इनका अपना होता है उस वक्त नहीं याद आता। बहरहाल दैट डज नॉट मीन, मैं ये नहीं कह रही कि अगर इन्होंने किया तो वो सही हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे जरूर इंसिडेंट्स होते हैं जिनके लिए शायद ये करना पड़े। वो भी यही कहते थे, ये प्रिंसिपल की बात है, या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। पीटीआई भी एक्सेप्शन लेती है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, आप भी, so there is no difference. Principle, no, there is a difference because nobody else has done anything like 9th May incident in the history of Pakistan. It has never happened before, and I hope it never happens again. Anyway, अब मैं आपकी दूसरी नहीं तो फिर उसमें पॉइंट देखें आपका। अब शजरा साहिबा फिर इस पे साथ में आप इस बात का भी जवाब दें। आई एग्री, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाकया इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो मुराद रास का बता रहे हैं, आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी बड़ी उन्होंने पीछे स्लाइड चलाई, उन्होंने कहा ये तस्वीर देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतनी फ़ोन कॉल्स की, इतना कुछ किया। अंदलीब अब्बास उस गाड़ी पर मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लिखा पड़ा वो बयान, जो जादुई कुर्सी थी प्रेस क्लब की, वहाँ पर आकर वही स्टेटमेंट जो सब ने दिया, सिमिलर स्टेटमेंट पढ़ता था और उसके गुनाह माफ़ हो जाते। तो इसका मतलब यह है कि या तो ये जुर्म जो है वो जुर्म ही नहीं था, या फिर आप इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं, आप खुद इसमें ऐसी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपकी हुकूमत एक तरफ आप ये मौक़िफ़ रखते हैं कि इसकी बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं भी होंगी, चाहे उसका जो है वो कॉस्ट जीएसपी प्लस स्टेटस हो, दूसरी तरफ वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसका क्या लॉजिक, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहली तो बात ये कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि अगर उसका कॉस्ट जीएसपी स्टेटस ही क्यों ना हो, इसलिए कि मैंने आपसे कहा कि हमने अपने मुल्क की इंटरेस्ट को वॉच करना है, हर तरीके से वॉच करना है। उसमें हमने इंटरनली भी वॉच करना है। अगर हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो रही है और फौजी तंसीबात पे हमले हो रहे हैं तो उनके परपेट्रेटर्स को सजा भी देनी है। अगर हमें इंटरनेशनली हमारी जो चीजें आ रही हैं उनको भी हम मुज़ाकरात के जरिए या बातचीत के जरिए या डिप्लोमेसी के जरिए हल करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स दैट हैव हैपेंड। शजरा साहिबा, ये जो फैसिलिटी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, अगर मुराद रास को दी जा सकती है, एक आम शहरी को दी जा सकती है जिसको सजा सुनाई गई है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर दे तो उसकी 10 साल की सजा माफ हो सकती है? नकवी साहब, आप मेरी पूरी बात का जवाब सुन लें। अगर किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसने वो जुर्म किया हो और उसके सबूत भी मौजूद हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सिर्फ छूटा हो तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल
वो जिसने जो वो कहा था सजा सबूत की, ही कह कर रखे अगर थे। अनलेस के वो उस बात से माफी नहीं मांग लेता या अपनी गलती का एहसास नहीं उसको हो जाता, अगर उसने जुर्म सरजद किया है, इफ ही इज अ परपेट्रेटर ऑफ दैट क्राइम, अगर उसने आग लगाई है, अगर उसने तोड़ फोड़ की है, अगर उसने शोहदा के मुजस्समों को मसमार किया है, तो बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए, अनलेस के वो कौम से माफी नहीं शाह मांग महमूद लेता, क्योंकि कुरैशी ये मौजूद जुर्म नहीं थे, वो कौम का कराची है। में थे। ये किसी देर आर गवर्नमेंट के लिए या कॉन्ट्रडिक्शंस। किसी के लिए जुर्म नहीं, मैं एक कौम इस के जुर्म अगेंस्ट को है। देखें, मेरे लिए 6th रोड का मेट्रो का जो स्टेशन है जहां पर एक सिविलियन इस्तेमाल करता है, उसका जलाया जाना भी उतना ही संगीन जुर्म है जितना उसी रोड के आखिर में एक मिलिट्री के इंस्टॉलेशन या उनके गेट के ऊपर हमलावर होना। मसला यहाँ पर यह है कि आप लोग पिक एंड चूज़ करके जब जस्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिनको आप मास्टर माइंड करार दे रहे थे, उनको आप छोड़ रहे हैं, तो फिर आप अपने आम शहरियों के साथ भी उतनी ही नरमी बरतें